हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एन के आर्य और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है जिसका? रियल नंबर। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक बार दोबारा से रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को। ठीक है जी? क्यों? क्योंकि 9th क्लास करने के बाद आपका बीच में थोड़ा सा गैप आ चुका है, जिसमें आपने 10th क्लास में अभी क्लास स्टार्ट की है फर्स्ट चैप्टर से, तो आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवानी ज़रूरी है। वैसे तो आपको आती है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवाने की कोशिश करते हैं। तो किस प्रकार से नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम क्या होता है, कब आपने शुरू किया, ये मैथमेटिक्स की नींव है, जिसको हम स्तंभ बोल देते हैं। जिस प्रकार से आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट की नॉलेज होनी ज़रूरी है, जिसमें आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ABCD इस टाइप से, वैसे ही हिंदी लैंग्वेज को आपको सीखने के लिए उसके स्वर और व्यंजन की नॉलेज होनी ज़रूरी है, मात्रा सिस्टम की नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स की जो वर्णमाला है, यानी कि जिनके ऊपर मैथमेटिक्स डिपेंड करता है, जिनके अकॉर्डिंग आपका मैथमेटिक्स चलता है, उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? नंबर सिस्टम। तो कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है जी, जिस लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं। कितनी डिजिट होती है आपके पास? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं 10 डिजिट को मिलाकर के पूरी की पूरी कैलकुलेशन, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सिस्टम आपका चलता है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा थीटा, इस प्रकार से अदर लैंग्वेज के कुछ वर्ड है जो किसी न किसी टर्म को डिनोट करते हैं, जिस प्रकार से पाई है। समझ गए जी? लेकिन जो डिजिट यूज़ होती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, वो सिर्फ कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। आगे आप बोलोगे जो 11 है, 12 है, 13 है, 1001 है, कितनी भी संख्या आप आगे तक ले जा सकते हैं, वो इन्हीं 10 डिजिट की मदद से बनती है। हाँ, इनके साथ साइन अगर चेंज कर देते माइनस के, तो ये माइनस में चली जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के डिजिट सिस्टम कितना है? 10 डिजिट अपने पास। कितने डिजिट हैं? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन इन डिजिट के माध्यम से कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कौन सी चीज़ें लिमिटेड है, कौन सी यूज़ की जा सकती है, तो उनको क्या नेमिंग दी गई है, उस नेमिंग को नंबर सिस्टम बोल दिया जाता है। तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है 10th क्लास में, रियल नंबर, वो चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, कैसा उसका मेथड है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या टॉपिक आएंगे, कैसे उनका यूज़ करना है, वो भी रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा काम इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम को रीड करने का प्रयास करते हैं। फटाफट देखेंगे। जिस बच्चे को ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, वो वीडियो को रोक सकता है और यहाँ से अपनी जो आपकी मेन कॉपी है जिसके अंदर आप काम करते हो, उस कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन कर सकता है, वीडियो को बीच में पॉज करके। तो कहाँ से शुरू होता है आपका? यहाँ से शुरू होता है आपका फर्स्ट, क्या बोलते हैं? एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। किसको डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा आपका? 1 से। कहाँ से शुरू होगा आपका? 1 से। तो इसको क्या लिखते हैं? 1 2 3 4। कहाँ तक जाएगा ये? हाँ, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी किसको बोलते हैं? जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा, जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा। ठीक है जी? इसके बाद क्या आता है? W, जिसको होल नंबर बोल देते हैं। कुछ बच्चे इसको वोल नंबर बोलते हैं, WHOLE। इसमें W साइलेंट होता है, तो इसको जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है? होल नंबर। क्या होता है इसका? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के साथ साथ एक और नंबर हमने इसमें ऐड कर दिया, जिसका नाम है 0। यानी कि जब आपका नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट हो, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? होल नंबर बोल दिया जाता है। कहाँ तक चलेगा ये? प्लस इंड। इसके बाद आता है आपका Z या I। इसको Z या I से डिनोट कर देते हैं, जिसका नेम है इंटीजर। क्या नाम है इसका? इंटीजर। कौन सी संख्या होती है? जो प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है। वेरी गुड। माइनस का इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक चलेगा ये? जिसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और माइनस का 1 होगा, माइनस के 2 होंगे। ठीक है जी? कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद आता है जी अपने पास Q, जिसको क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है जी? हाँ,
p/q। इनको फटाफट ही करते हैं ताकि दिक्कत ना हो। जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 होगी तो 0 से डिवाइड करना आसान नहीं होता, यानी कि 0 से हम किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते डिवाइड करते वक्त, इसीलिए डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसको p/q में लिख सकते हैं या जिसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, 1.2, 1.3, 1.4, इनको क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर। इसके बाद आता है जी IRR। क्या आता है, IRR, इरेशनल नंबर, √2, √3, √5, इस टाइप की संख्याएं। इरेशनल नंबर को 9th क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें इरेशनल नंबर को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है, सारी की सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं, ठीक है जी। लेकिन इसके बाद कौन आता है जी अपने पास, R, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। यानी कि 10th क्लास का जो आपका सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। रियल नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम को समाहित कर दें, मिक्स कर दें, यानी कि जिसके अंदर ये सब कुछ आ जाए, अंडर द रूट माइनस को छोड़ करके, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, आयटा वाले नंबर को छोड़ करके सब कुछ जिसमें आ सकता है उसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। इसीलिए लाइन को डिनोट करते हैं रियल लाइन से, यानी कि उसके अंदर आपको कैसे नंबर मिलेंगे, उसके अंदर आपको परफेक्ट नंबर भी मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर आपको माइनस के भी मिलेंगे, 0 भी मिलेगी, डेसिमल भी मिलेंगे, इरेशनल नंबर भी मिलेंगे, सब कुछ जिसके अंदर समाहित हो उसको क्या बोल देते हैं हम, रियल नंबर। तो आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से शुरू होता है, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं जब एक्सरसाइज 1.1 की। किसकी बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्या टॉपिक रहेगा, क्या इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका जो मेन टॉपिक है उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या नाम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कौन थे यूक्लिड, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बहुत प्रकार की थ्योरम दी थी, बहुत प्रकार की, बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो उन सभी में से एक इनका बताया हुआ मेथड डिस्कस करेंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर। तो यूक्लिड जी ने क्या बताया था, एक मेथड बताया था कि हम दो संख्याओं का एक डिवीजन मेथड से HCF निकाल सकते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्याएं, उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, उसको बोलते हैं जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसका मेथड क्या था, उसका तरीका क्या था, उसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन भी करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम या कुछ जो वेरिएबल क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, वो भी हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार एक क्वेश्चन के दौरान इसको चेक करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। टू फाइंड HCF ऑफ, किसका निकालना भाई, लेकिन 225 या 55 है, 225 बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है जी। इनका वो क्या मेथड था, आप बोलोगे सर HCF तो निकालना था अपने को, आता नहीं, जो हम 4th 5th 6th क्लास में बार बार करते आए हैं, HCF भी और LCM भी। इससे अगले एक्सरसाइज में जाओगे ना आप, तो वहाँ पर भी आपको उसी टाइप से निकालना जैसे पहले निकालते थे। लेकिन उन्होंने एक मेथड बताया था, उस मेथड को भी हम सोल्व करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस में लेके चलेंगे। इनका मेथड ये रहेगा कि आप 135 को, यानी कि छोटी संख्या को बाहर लिखोगे और बड़ी संख्या को अंदर, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाता, चाहे ये लास्ट में 1 पे जाके डिवाइड हो। मेथड क्या रहेगा वो सीखने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, कितने पे चलाओगे इसको, 1 पे, कितना बचेगा ये 90 को बाहर लिखोगे, 135 को अंदर, ऐसा करते चलेंगे, ये प्रोसेस रहेगी। कितने पे चलेगा 1 पे, कितना बचेंगे 45 बाहर और 90 को अंदर, ये मेथड रहेगा आपका। कितने में चलेगा, जो संख्या कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं जी HCF। क्या बोलते हैं इसको, तो 135 और 225 का HCF कितना आया 45। किसी भी संख्या का आप इस प्रकार से HCF निकाल सकते हैं। लेकिन क्या इसके नंबर मिलेंगे, मैं बोलूँगा जी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, इसको एक पैटर्न से लिखना पड़ेगा, उसके नंबर आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। तो कैसे लिखना इसको ऐसे लिखेंगे, यूक्लिड का मेथड ऐसा है, आप अंदर वाली संख्या लिखोगे 2 2 5, क्या लिखोगे, इन दोनों का मल्टीपल और प्लस में जो आपका रिमाइंडर है। ठीक है, अगली बार इसको लिखोगे जी
क्या लिखोगे इसको 1 इंटू में प्लस में, अगली बार इसको लिखोगे क्या लिखोगे 2 इंटू में प्लस में। समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो 1 को इसके बाद लिख सकते हो, ठीक है जी, एक्चुअल में लिखते भी ऐसे ही है। तो आप क्या लिखोगे जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो आप लिखोगे जी HCF किसका 135 एंड 225 का कितना आ गया, ठीक है जी। क्या इसके नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसके? बिल्कुल। तो ये वाला पोर्शन करना ज़रूरी है। ये वाला पोर्शन आप कर भी सकते हो, लेकिन इसके बगैर ये लिखना तो पॉसिबल नहीं है, वो तो अपने को करना ही करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आप उसको भरोसे नहीं जा सकते एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है जी। आप वो भी करना, वो रफली करना, और ये क्या करना आपको मेन करना आपको। समझ गए जी। आप ये बताओ अगर इसकी जगह स्टेटमेंट चेंज कर दे, क्या कर सकते हो? पक्की बात है, और क्वेश्चन करवाने की जरूरत तो नहीं होगी, कन्फर्म है। तो एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तीनों कर लोगे। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट क्वेश्चन दे दिया। क्या दे दिया वो? स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट का मतलब है उसने बोल दिया आपके पास 616 क्या है आर्मी मेंबर है, उनको बैंड में बदलना है, जिसमें से प्रत्येक कॉलम के अंदर 32 मेंबर रहेंगे। यानी आप उसको लिखोगे टोटल मेंबर और मेंबर इन फर्स्ट कॉलम। लास्ट में आपको क्या निकालना है? इसका HCF ही निकालना है, 616 और किसका 32 का। इसी मेथड से निकाल दोगे। तो फर्स्ट रो में आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, कितने मेंबर होंगे, वो निकल आएगा आपका 8 आएगा समथिंग कुछ, इसका आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्की बात है। आगे चलें। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है? काम तो यही है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। उसको कुछ वेरिएबल में लेके चलेंगे, तो कैसे सोल्व करना वो देखेंगे आप, ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार आप बोलोगे जी। क्या देर की है? शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ओड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 + 1। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। तो देखो जी इसको कैसे सोल्व करते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में तो आपको लेके चलना सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर वही क्वेश्चन को आपको करना है स्क्वायर, और फिफ्थ में उसी क्वेश्चन का करना है क्यूब। बस इतना सा चेंज है, ठीक है जी। तो एक बार इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलोगे जी। क्या बोल दिया इसने? टू शो दैट। ये स्टेटमेंट बताओ एक बार, वीडियो में दिख रही है? दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू शो दैट, आगे स्टेटमेंट बोलो क्या दी है? एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 5। इसमें दिखाना है, ठीक है जी। तो कैसे इसको सोल्व करते हैं वो देखने का प्रयास आप करोगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। इससे पहले एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। हम किसी भी संख्या को ऐसा प्रूफ करना, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर लेकर चलना है, उससे पहले हम सीधा डायरेक्ट तो ओड नहीं ले सकते, हम किसी भी इंटीजर को लेके चलेंगे, ठीक है जी। उसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इवन वाला पोर्शन और ओड वाला पोर्शन। तो ये प्रूफ करेंगे कि ओड वाला प्रत्येक पोर्शन इस टाइप का होता है, ठीक है जी। देखो लेट, इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देन इट कैन बी रिटन एज, किसी भी इंटीजर को हम ऐसा लिख सकते हैं भाई a = b³ में लिख सकते हैं। याद है सभी को? क्यों लिख सकते हैं? अगर अपने पास कोई भी संख्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 है, इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। या पर मान लो यहाँ पर 9 है, इतना बचेगा। अभी यूक्लिड से यही तो लिखा था हमने भाई, 9 को क्या लिखेंगे हम? इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 × में 4 और प्लस में क्या लिखेंगे? तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को a को, यानी इस a को अगर मेरे को लिखना है तो डिवाइजर इंटू में, क्वोशिएंट इंटू में, प्लस में क्या लिखना पड़ेगा? रिमाइंडर, ठीक है जी। तो यहाँ मेंशन करेंगे हम। मेंशन ये कर दिया, a तो हमने मेंशन कर दिया पहले से, क्या है ये?
पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर बी क्या है, डिवाइजर, बी क्या है, डिवाइजर, क्यू क्या है, कोशेंट, आर क्या है, रिमाइंडर। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, साथ साथ आपको इनका प्रूफ भी करवाएंगे। ये बताओ, हमें प्रूफ करना है तो हमें क्यू चाहिए है, क्यू है अपने पास, हमें इसकी जगह क्या चाहिए है, 6, तो क्या लेके चलोगे? अगर 3 होता तो, 9 होता तो, 10 होता तो, 11 होता तो ले सकते थे। अब दिक्कत रहेगी कि आर क्या लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं जी, इसके बाद आप नीचे करोगे लेट बी इक्वल टू 6, देन इसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 और आर की वैल्यू यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से 1 कम तक हो सकती है। मैं सबूत के साथ आपको इस चीज़ को पेश करेंगे, क्योंकि आप बोलोगे सर ऐसा तो रट्टा लगाने वाली बात होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। अगर हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है जी, हमें किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। ये बताओ, अगर यहाँ संख्या 6 होती, हम यहाँ जो भी चलाते क्यू की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 6, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। आप मुझे ये बताइए, अगर 6 की बजाय यहाँ 7 होता तो रिमाइंडर कितना बचता? अगर 7 की बजाय 8 होता तो रिमाइंडर कितना बचता? अगर 9 होता तो, और 10 होता तो, 11 होता तो 5। यही बात है। ये बताओ, अगर 12 होता तो कितने पे चलता? दोबारा से क्या जाता? समझ गए? और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं इसको, यानी कि रिमाइंडर हमेशा इससे 1 कम तक आ सकता, 0 1 2 3 4 5 जो भी यहाँ पे है। इसकी जगह कुछ और देखे थे। ठीक है, आपके दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इस चैनल पे पढ़ने का फ़ायदा क्या है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, कोई और क्वेश्चन लेके चलते हैं, 3 लेके चलते हैं। अगर हमें 3 को डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर यहाँ 4 होता तो, अगर यहाँ 5 होता तो, और अगर यहाँ 6 होता तो कट जाता, यानी कि रिमाइंडर जो है इससे 1 कम तक मिलेगा। अगर हमें 10 से डिवाइड करना, अब रिमाइंडर कहाँ तक मिल सकता है, कहाँ तक मिल सकता है का मतलब ये पॉसिबल वैल्यू है, रिमाइंडर की क्या है, पॉसिबल वैल्यू। अब अगर हमें 10 से डिवाइड करना है, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 11 होता तो 1, 12 होता तो 2, अगर 19 तक जाते तो रिमाइंडर कितना बचता? और अगर मैं 20 की बात करूँ, यानी कि रिमाइंडर कहाँ तक हो सकता है? इससे 1 कम तक, इससे कोई दिक्कत किसी को? इस चीज़ को लेकर के किसी के दिमाग में डाउट नहीं है? पक्की बात है। अब काम करें, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, इन सब की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से, पुट ऑल द वैल्यू। ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? 6 क्या प्लस 0 ये हो सकती है। ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू, ठीक है, यहाँ लिखने जा रहे हो जो मैं, ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 5, यहाँ तक हो सकती है। अब इनमें से पहचान करनी है कि ओड संख्याएं कौन सी है और इवन संख्याएं कौन सी। ठीक है जी, वैसे तो आसान तरीका समझाने का। 6 क्या है? एक इवन संख्या है। कैसे नंबर है ये? इवन नंबर है। और इवन नंबर की किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? इवन। इवन नंबर के अंदर अगर इवन ही जोड़ोगे तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी? इवन। लेकिन इवन में अगर ओड ऐड कर दोगे तो क्या बनेगी? ओड। अब ये बताओ, ये क्या, ये वाला पोर्शन क्या इवन है? ये वाला पोर्शन क्या है? इवन। इवन इवन इवन। और अब इवन में 0 को जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओड जोड़ दिया तो क्या बनेगा? ओड। इवन जोड़ दिया तो ये ओड बनेगा, ये इवन बनेगा, ये ओड बनेगा। लेकिन फिर भी ये तो देसी तरीका है। ये तो क्या है? देसी तरीका। इसका ओरिजिनल मेथड क्या है? इवन नंबर की जो परफेक्ट डेफिनेशन है कि ए नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, और या क्या लिख सकते हैं? ए नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को?
यानी कि इसको हमें ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाली संख्याएं जो 2 की मल्टीपल है वो इवन है, और जो 2 की मल्टीपल नहीं है यानी कि जिसमें 2 का मल्टीप्लाई होते हुए भी प्लस में 1 2 3 ऐड होता है, वो वाली क्या है, ओड है। देखो a इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू में 3 क्यों, क्या बन गई ये, इवन, मल्टीपल ऑफ 2 है, क्या ये, दिस इज मल्टीपल ऑफ, सो ये कैसा नंबर होगा, ठीक है जी। a इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन इवन प्लस में 1 कर दिया, क्या बनेगा ये, ओड। कोई दिक्कत किसी को? हाँ ये बताओ, इस पूरे में से क्या कॉमन आता है, 2, 3 के ऊपर प्लस 1, पूरी की पूरी संख्या किसकी मल्टीपल होगी, 2 की, क्या लिखोगे इसको, इवन। कोई दिक्कत किसी को? हाँ इसको लिखेंगे a प्लस में a इक्वल टू, इसको मैं यहाँ सोल्व करके बताता हूँ अलग से आपको, इस पूरी संख्या को, क्या था अपने पास, ये a इक्वल टू 3 था, ठीक है जी। तो लेके चलेंगे इसको, 2 + 1 लिख सकते हैं भाई 3 को, इसमें से क्या कॉमन आता है, तो क्या बनेगा ये वाला पोर्शन क्या हुआ, इवन, प्लस में 1 ऐड कर दिया तो ओड, ये क्या बन गया अपने पास, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन था अपने पास, हाँ भाई पूरे में से क्या मल्टीप्लाई आता है, ये पूरा का पूरा किसका मल्टीपल है, 2 का, तो क्या बनेगा ये इवन। और क्या था अपने पास, 6 का प्लस 5, क्या लिखोगे इसको, 4 + 1, वेरी गुड। इसमें से क्या कॉमन आता है, ये वाला पोर्शन क्या है, इवन, प्लस में 1 करोगे तो ओड, क्या बनेगा, ओड, ठीक है जी। ओड नंबर कौन से बन गए भाई अपने, ओड नंबर, एक तो कौन बना था आपका, 6 के + 1, और क्या बना था आपके पास, 6 के + 3, और क्या बना है, हैंस प्रूफ लिख दोगे इसको, एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है जी। हाँ अगर ऐसी बात है, इसी क्वेश्चन के अंदर 6 के अलावा कोई और संख्या अगर प्रूफ करनी होती, यहाँ 6 क्यू की बजाय 3 होता तो क्या पुट करते, 3। तो जो इसका 4th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या प्रूफ करना, 3 क्यू + 1 3 क्यू + 2 समथिंग इस टाइप का है कुछ, उसमें क्या लेके चलोगे आप, 3 लेके चलोगे, लेकिन उसने बोल दिया इसके बाद स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दोगे इसका, और 5th क्वेश्चन में इसका क्यूब करना है, कर दोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है, इस एक्सरसाइज को कर लोगे। नेक्स्ट वाला पोर्शन मिलेगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। फिर भी इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई दिक्कत है या आपको कोई चीज़ समझनी है, किसी कंसेप्ट में आपको समस्या आती है, उस कंसेप्ट के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो वहाँ से आपकी प्रॉब्लम के लिए अलग से एक पूरा सेशन बनाया जाएगा वीडियो के लिए। तो वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, सर आप इस टॉपिक के ऊपर हमें और ज़्यादा एग्जाम्पल दे दीजिए, 5-10 और ज़्यादा बोलोगे तो और ज़्यादा बना देंगे कि सर हमें और ज़्यादा इस टॉपिक को डीपली करना है, न सिर्फ इस चैप्टर का, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर करना है कि इस वीडियो का लिंक को आप अपने साथियों तक ज़रूर पहुँचा दें। जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस शुरू नहीं की है वो यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। आपको हर एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर करवाए जाएंगे, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन होंगे वो आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, ठीक है जी। जो बिल्कुल सेम होंगे, जिसमें से 1 या 2 मेथड ही अलग लगाने हैं, 1-2 स्टेप का चेंज है, वो आपको खुद करने हैं, ये वाला काम आप कंप्लीट करोगे, ठीक है।